स्वामी जी, मैं विषय विकार पे आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि विषय विकार क्या है, ये कितने तरीके से होते हैं और विकार किसमें है? जैसे कि मैंने पढ़ा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, वो परिग्रह है। और दूसरा ये है कि जो वासना है वह किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी चीज में नहीं है, भावों में है, विचारों में है। तो किस तरीके से आपके ये दोनों मिशन जो है हमें वासना मुक्त बना सकते हैं, ताकि हम वस्तु को तो देखें, परिग्रह रखें, लेकिन हमारे भीतर विषय वासना ना हो। सबसे बड़ी चीज होती है वासना। वासना का मतलब होता है जो चीज आज प्राप्त हुई है वो हमको बार बार मिले, ये सबसे बड़ी वासना है। क्यों बार बार मिले? क्योंकि हमको इसमें सुख लगता है, तभी वासना होती है। जब सुख नहीं लगेगा तो वासना नहीं होगी हमारी। तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, हमको जो कान में से अच्छा सुनने लगता है तो वासना लग जाती है कि हम बार बार इस बात को सुनते रहे। आंखों से जो दिखता है उसमें सुख लगता है तो हम ये सोचते हैं हम बार बार इसको देखने लगे। जब कोई अच्छी स्मेल आती है हम सूंघते हैं, अच्छा लगता है, तो हमको लगता है कि हम बार बार इसको, ये स्मेल को लेते रहे। खाने की बात आती है, जो हमको अच्छा लगता है टेस्ट के रूप में, हम बार बार खाते रहे क्योंकि उसमें से सुख लगता है। और स्पर्श की बात आती है, जो स्पर्श हमको पसंद है वो बार बार हम करें ताकि उसमें से हमको सुख मिलता है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर हमको जो सुख पाने की अपेक्षा है वो ही सबसे बड़ी वासना है। तो ये वासना को खत्म करना है, मगर वासना को कैसे खत्म करेंगे? तब ये आर्ट ऑफ विजन बताता है कि वासना को खत्म करने के लिए आपको सनातन सत्य जानने की आवश्यकता है। सनातन सत्य क्या है? सुख आत्मा का ही स्वभाव है। बाकी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ व्यक्तियां या वस्तुआं हमको प्राप्त होती है, जो कुछ संजोग हमको प्राप्त होता है, उसमें सुख नहीं है, सिर्फ हमारी मान्यता है। अगर वही चीज की मान्यता बदल गई तो वही चीज में आज हमको सुख नहीं लगता है। जैसे कोई 25 साल का लड़का है या लड़की है, उसको विषयों में आनंद आता है। जब उसकी उम्र 60, 17, 75, 80 साल हो जाती है तो उसी चीज में से उसको आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आनंद तो पहले भी नहीं था, हमारी मान्यता थी। अभी मान्यता बदल गई। आज जो चीज खाने में आनंद आता है, डॉक्टर ने कहा कि ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वही चीज में से धीरे धीरे आपको सुख की मान्यता बदल जाएगी। आपको कोई चीज खाने से आपकी बीमारी बढ़ती है, वो चीज आप बंद करेंगे क्योंकि आपकी बदल गई। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के अंदर पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आता है उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। ये पांचों इंद्रियों के विषय है, वो हमारे व्यवहार जीवन में व्यवहार जीवन चलाने का एक साधन है। वो गलत नहीं है, मगर उसमें से सुख मिलता है, वो भ्रांति हमारी हट जानी चाहिए। अगर वो हटेगी तभी हमारे में से वासना चली जाएगी। मगर हटेगी कब? जब हमको सही बात जानकारी मिलेगी कि सुख बाहर से नहीं मिलता है, सुख अंदर से मिलता है। और अंदर से का मतलब होता है आत्मा में से मिलता है। आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, मगर हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी बिलीफ बाहर है, हमारा ज्ञान बाहर है, इसीलिए उसको बाहर ढूंढता है। चीज मिलती है, क्षणिक सुख मिलता है, फिर बाद में वो अवस्था चली जाती है, तो वो अवस्था को हम बार बार याद करते हैं। वास्तव में उनके अंदर सुख देने का न स्वभाव है, क्योंकि जो चीज आपको पसंद है वही चीज दूसरे को पसंद नहीं है। अगर चीज के अंदर सुख होता तो सबको मिलता, मगर ऐसा नहीं है। जैसे हम मकान खरीदते हैं तो मकान खरीदने में हमको आनंद आता है और बिल्डर को बेचने में आनंद आता है, तो आखिर मान्यता है। जब हम गहना खरीदने जाता है तो हमको लगता है कि ये गहना पहनने से हमको सुख मिलता है, और दुकानदार को लगता है हमको बेचने में आनंद आता है। हम कोई भी चीज में खाने में आनंद प्राप्त करते हैं, दुकानदार क्या कहता है? हमको इसको बेचने में आनंद आता है, आप कहते हैं हमको खाने में आनंद आता है। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो इसीलिए वास्तव में उसमें सुख नहीं है,
सुख तो अंदर है, हमारा आरोप बाहर है, इसीलिए हमको क्षणिक सुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक सुख अंदर है और अज्ञान मान्यता का सुख बाहर है, और बाहर सुख लगता है पांचों इंद्रियों के माध्यम से, वही सबसे बड़ी वासना है। और इसको वासना को खत्म करने के लिए सही सुख क्या है वो समझना पड़ेगा, दृष्टि में, लक्ष्य में रखना पड़ेगा, व्यवहार के हर संजोग में उसका उपयोग करना पड़ेगा। तभी आपके अंदर रही हुई वासना धीरे धीरे, अज्ञानता के रूप में वासना है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी और सच्चे सुख को अनुभव करने का वो प्रयास करेंगी, और है तो जरूर आपको अनुभव भी होगा।